अस्सलाम वालेकुम गाइस। खैबर पख्तून में दर्जल असामियाँ जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी हो चुकी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इन्विजिलेशन फील्ड स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो असामी है, अगर उसकी बात की जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसके अंदर मेल और फीमेल जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो है वो सैलरी भी उन्होंने नीचे मेंशन की है, जो कि आपकी 47,500 आपकी सैलरी होगी। इसके अंदर असामियों की तादाद अगर देखी जाए तो तमाम अजला को मिलाकर जो है वो 1230 इसके अंदर जो है वो असामियाँ रिक्वायर्ड हैं। और तालीम अगर इसके अंदर देखी जाए तो तालीम इसके अंदर कम से कम जो है वो ग्रेजुएशन होना जो है वो ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी तो आपको प्रेफर किया जाएगा। दूसरी असामी जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसके अंदर भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी जो है वो आपकी 43,500 और इसके अंदर तादाद जो है वो 1640 है और तालीम अगर इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो तो कम से कम आपका जो है वो इंटर इसके अंदर ज़रूरी है। तीसरी असामी की अगर बात की जाए तो वो है आपकी इन्विजिलेशन, जिसके अंदर जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर जो सीट्स रिक्वायर्ड हैं वो है आपकी 2050 और इसके अंदर तालीम रिक्वायर्ड है, कम से कम जो है वो आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है। ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म फिल करते हुए आपने नीचे जो कुछ सेंटर मेंशन किए हुए हैं, इनमें से किसी एक जो है वो सेंटर का आपने इंतखाब करना है, जहां पर जाकर आप इसका तहरीरी टेस्ट दे सकेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले कायदे-ए-आज़म डिग्री कॉलेज है और आपका रिटन टेस्ट जो है वो 9 अगस्त बरोज़ जो है वो इतवार होगा और इंटरव्यू तारीख जो है वो भी साथ ही मेंशन की गई है, जो कि है आपकी 23 अगस्त और वो भी आपका है संडे को। दूसरा जो है वो उन्होंने सेंटर शो किया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और इसके बाद जो है वो उन्होंने नीचे दो और मेंशन किए गए हैं, कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग और इकरा स्कूल एंड कॉलेज DI खान। इन चारों में से किसी एक का जो है वो आपने इंतखाब करना है, जो कि आपको ज़्यादा पास होगा, जहां पर जाकर जो है वो आपको इंटरव्यू टेस्ट देना आपके लिए आसान होगा। इस टेस्ट की जो रोल नंबर स्लिप है वो आपको 6 अगस्त को जो है वो आप तक पहुंच जाएगी और इसके लिए आपने इसकी वेबसाइट जो कि है www.epr.org.pk, इस पर ऑनलाइन जाकर जो है वो आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है और अपने फॉर्म को जो है वो सबमिट करना है। इस पर जो है वो फ़ी है आपकी, जो कि है 600 बतौर तहरीरी जो है वो टेस्ट देने के लिए और उसके बाद जो है इस टेस्ट में जो है वो 40 नंबर लेना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। गाइस की जॉब की जो है वो सबसे अच्छी बात देखिए कि नंबर शुमार उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया है कि जो पहले दो जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्टर्ड ऑफिसर, इन दोनों की जो असामियां हैं इनका काम जो है वो रिमोट वर्किंग है। मतलब इसका जो है वो काम आप ऑफिस में जाए बिना घर बैठकर जो है वो काम कर सकते हैं। जबकि तीसरी जो असामी है जो कि है इन्विजिलेशन फील्ड स्टाफ, उसके लिए जो है वो बर वक्त जो है वो अपनी जॉब पर जो है वो पहुंचना ज़रूरी होगा और वो लोग जो किसी और अदारे में भी जो है वो काम कर रहे हैं वो इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं पहली 2 सीट्स पर, क्योंकि ये काम जो है वो रिमोट बेस पर है। इसके लिए जो है वो फिजिकली तौर पर आपको ऑफिस में जाना जो है वो ज़रूरी नहीं। इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 जुलाई 2026 और इस टेस्ट के लिए और इंटरव्यू में आने वाले उम्मीदवारों को कोई भी जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा और तहरीरी टेस्ट के लिए उम्मीदवार को जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो लानी साथ ज़रूरी होगी। वो लोग जिनके पास जो है वो रोल नंबर स्लिप नहीं होगी, उनका ID कार्ड नहीं होगा, उनको जो है वो टेस्ट में बैठने की जो है वो परमिशन नहीं होगी। अब आपने जो है वो इस जॉब पर अप्लाई कैसे करना है, तो हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। आपने गूगल पर जाकर एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स की जो है वो एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे सामने शो हो रही है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इसके लिए हम लोग ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई पर जो है वो ओके करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिनके ऊपर जो है वो आप ये फॉर्म फिल करके जो है वो इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है उसको फिल करना है, जिसके लिए रिक्वायर्ड है सबसे पहले आपने जो है वो अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है।
उसके बाद जो है वो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 सीट्स बताई गई हैं, इन्विजिलेशन की, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन की और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की। इनमें से जिस पर भी आपने अप्लाई करना है आपने उसको चूज़ करना है। उसके बाद आप अपना फुल नेम लिखेंगे, वो नेम जो कि आपके आईडी कार्ड पर मेंशन है, अपने फादर नेम आप लिखेंगे और उसके बाद जो है वो अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर और अपना डोमिसाइल प्रोविंस लिखना है। डोमिसाइल लिखने के बाद जो है वो आप अपना परमानेंट जो एड्रेस है वो मेंशन करेंगे और सिलेक्ट अ सेंटर, क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो 3 से 4 जो है वो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है कि 3 से 4 सेंटर जो है वो मेंशन किए गए हैं, उनमें से किसी एक सेंटर को आपने चूज करना है जो आपके घर के जो है वो पास होगा। और यहाँ पर जो है वो एक नोट भी आपके लिए लिख दिया गया है कि आप जब एक सेंटर एक बार सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको जो है वो आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते सिलेक्टेड सेंटर को। इसलिए जो है वो एक चूज करना है और आपने सोच समझ के करना है जो आपके घर के पास होगा। उसके बाद जो है वो सिटी आपने मेंशन करना है, अपना तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना जो है वो बिलोंगिंग एरिया जो आपके आसपास होगा वो आपने मेंशन करना है। अपना ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, फ़ोन नंबर आपने बिल्कुल राइट लिखना है। इसके ऊपर आपने अपना फ़ोन नंबर वो लिखना है क्योंकि जो आपका ओन होगा, क्योंकि आपको आपके टेस्ट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके नंबर पर जो है वो मैसेज के ज़रिए आपको सेंड की जाएगी। आपका इंटरव्यू, आपका टेस्ट, आपका रिजल्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके नंबर पर अपलोड की जाएगी, आपको सेंड की जाएगी। उसके बाद जो है वो आपने एक अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखना है, अपना रिलीजन आपने लिखना है और उसके बाद आपने मेंशन करना है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो भी आपने मेंशन करना है और अगर नहीं है तो आपने लिख देना है। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं और दोबारा से ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपने मेंशन करना है। अपनी डिसेबिलिटी अगर है तो वो मेंशन करनी है आपने और अपना जो है वो स्टेटस आपने यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने पोस्टल एड्रेस वो लिखना है जो कि आपके असेसमेंट सर्टिफिकेट जो है वो डिलीवर हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने तहरीरी टेस्ट पास कर लिया है तो आपको जो है वो इंटरव्यू लेटर के लिए जो है वो कोई एड्रेस रिक्वायर्ड है जो कि आपको उस एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही लिखना है। अगर आप यहाँ पर अपना एड्रेस गलत लिखेंगे तो आपको जो है वो या आपका ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। लास्ट में जो है एक नोट लिखा गया है कि अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो कौन से रोजगार सपोर्ट की जो है वो आपको फैसिलिटेशन चाहिए, किसको जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बिल करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है वो 3 से 4 जो है वो ऑप्शन है जिनको हम देख सकते हैं कि आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी जो कि है आपकी 50,000 वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इंटर्नशिप आपको चाहिए जिसकी आप कीमत देख सकते हैं 10,000 है। उसके बाद जो है वो आपको अगर स्किल सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस वेट वो अगर आप चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो है वो अगर आपको लाइसेंस कार्ड चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या मंथ ट्रेनिंग स्किल विद सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन को जो है वो आपने सिलेक्ट करना है फॉर्म को फिल करते हुए। ये तमाम इंफॉर्मेशन लिख कर, ये है आपका फर्स्ट स्टेप। इसको लिख कर पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसके बाद जो है वो आपने अपने हाईएस्ट डिग्री को मेंशन करना है, अपनी एप्लीकेशन फ़ी और अंडरटेकिंग तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने लिख कर जो है वो इसको सबमिट कर देना है। तो गाइस ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे जो है वो आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करने के इतने ज़्यादा जो है वो चार्जेस नहीं, जस्ट 600 चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन जो है वो इसकी फैसिलिटेशंस और इसके जो है वो फ़ायदे आपको अलॉट ऑफ हैं। सो जल्दी से जाएं इसकी वेबसाइट पर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें और इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, ऑनलाइन काम, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड तमाम अपडेट्स जो है वो आपको मिल सके।